गैमेट स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अध्ययन आज करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रथम कर्नाटक युद्ध पढ़ लिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कारण, घटनाएं और परिणाम को जाना था। उसी आधार पर हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध का भी अध्ययन करेंगे। और इसमें जो है पहली बात कि प्रथम की तरह ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध के क्या कारण रहेंगे, इस पर परिचर्चा करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की तरह ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध के क्या कारण थे, उसी बात परिचर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की तरह ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध के क्या कारण रहे हैं। हम लोग पता है कि 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध शुरू हुआ था और 1748 में एक्स-ला-सापल की संधि हुई, जिसके तहत ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के युद्ध समाप्त हुआ और फ्रांस तथा ब्रिटेन में भी युद्ध समाप्त हुआ और प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। उस समय ये चर्चा हुई थी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बीज प्रथम कर्नाटक युद्ध में निहित हैं, वो किस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए 1748 में एक्स-ला-सापल की जब संधि हुई तो उसमें जो है यह कहा गया कि भारत में भी या जहाँ जहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस है यथा स्थिति बरकरार रखी जाएगी। मद्रास जो अंग्रेज़ों से फ्रांसीसियों ने जीता था वो पुनः जो है अंग्रेज़ों को दे दिया गया। अब हुआ क्या कि दोनों शक्तियाँ फ्रांस और ब्रिटेन अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे, लेकिन एक्स-ला-सापल की संधि ने उन्हें यथास्थिति में ला दिया। इसका मतलब यह हुआ कि वो भविष्य में अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित करेंगे। अगर करेंगे तो एक निर्णायक युद्ध उनका प्रतीक्षा करेगी और वह निर्णायक युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध के रूप में सामने आती है। इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारणों में होता है भारत में कुछ राज्यों में उत्तराधिकार की समस्या चल रही थी। उत्तराधिकार को फ्रांसीसियों ने अवसर के रूप में देखा, उसमें सहयोग करने को सोचा, लाभ प्राप्त करने को सोचा। उसी तरह अंग्रेज़ों ने भी दूसरे पक्ष का साथ दिया। वह समस्या मुख्य रूप से 3 स्थानों पर थी या 3 राज्यों की थी। एक है हैदराबाद, ये हैदराबाद की एरिया है। ये है कौन सी एरिया है? हैदराबाद, जहाँ पर उत्तराधिकार की समस्या थी। क्या समस्या थी अभी बात करेंगे। ये है कर्नाटक वाला क्षेत्र जहाँ पर उत्तराधिकार की समस्या है। तीसरा एक तंजौर है, यहाँ पर तंजौर, वहाँ पर भी उत्तराधिकार की समस्या का हल किया गया। वह भी जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारणों में आया। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हैदराबाद की क्या समस्या थी। हमें पता है कि उत्तर मुगल काल में जब जो है चिनकिचिल खां निजामुल मुल्क या जिन्हें आसफ जहाँ निजामुल मुल्क को दक्कन का सूबेदार बनाया गया, तो वह 1724 ईस्वी से स्वतंत्र स्वायत्त शासक की तरह काम करने लगा। आसफ जहाँ चिनकिचिल खां की जो है मृत्यु हो जाती है 1748 में। कब होती है? 21 मई 1748 में आसफ जहाँ निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद हैदराबाद की गद्दी पर उनका जो पुत्र है नासिर जंग बैठता है। कौन बैठता है? नासिर जंग बैठता है। लेकिन उसका जो पोता होता है आसफ जहाँ,
निजामुल मुल्क का पोता या जो होता है, प्रपौत्र जो होता है मुजफ्फर जंग, वह अपनी गद्दी की दावेदारी प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर एक विवाद उत्पन्न होता है और इस विवाद में फ्रांसीसी हस्तक्षेप करते हैं और फ्रांसीसी जो है किसका साथ देते हैं? मुजफ्फर जंग का साथ देते हैं। और अंग्रेज जो है, अंग्रेज नासिर जंग का साथ देते हैं। यह जो है एक दूसरे पक्ष का साथ देना द्वितीय कर्नाटक युद्ध का एक कारण बनता है। बाद में जब नासिर जंग और मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद सलाबत जंग को भी निजाम घोषित किया जाता है, जिसको हम बाद में अध्ययन करेंगे, उस समय देखेंगे। आगे कर्नाटक का मामला है। कर्नाटक में जो है दोस्त अली, कौन? दोस्त अली कर्नाटक के नवाब रहते हैं। तो दोस्त अली पर होता क्या है, 1743 ईस्वी में मराठे आक्रमण करते हैं और उस आक्रमण में दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है, दोस्त अली मारे जाते हैं। और उसी समय दोस्त अली के दामाद चांदा साहब को भी मराठे बंदी बना लेते हैं। इनके एक दामाद हैं चांदा साहब, इनको बंदी बना लेते हैं। दोस्त अली की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र है अनवरुद्दीन, उनका क्या है, पुत्र दोस्त अली का अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब बनता है। 1748 में घटना है, कब की? 1748 ईस्वी में चांदा साहब मराठों की कैद से मुक्त होकर के वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद वो कर्नाटक की गद्दी पर अपना दावा पेश करते हैं। कहते संकट की घड़ी में मराठों ने मुझे कैद किया था और अब मैं आ गया हूँ, इसलिए सत्ता पर मेरा अधिकार है। यहाँ पर फ्रांसीसी चांदा साहब का साथ देते हैं, अंग्रेज अनवरुद्दीन का साथ देते हैं। इस तरह से दोनों में युद्ध की स्थिति बनती है, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का एक और कारण बनती है। तीसरा है तंजौर का मामला। तंजौर का मामला थोड़ा सा पीछे से है। हुआ क्या था, 1700 पांडिचेरी का गवर्नर ड्यूमा थे। पांडिचेरी के गवर्नर कौन थे? ड्यूमा थे। और तंजौर में एक उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हुई। उस समस्या में ड्यूमा ने हस्तक्षेप किया और समस्या का समाधान हो गया। समस्या का समाधान हो जाने पर तंजौर के जो नए राजा थे, उन्होंने ड्यूमा को 1739 ईस्वी में क्या दिया? कराईकल दिया। जब हम लोग बात करते हैं फ्रांसीसियों के क्षेत्रों में, तो उसमें 1739 में कराईकल की बात करते हैं। इसी तरह की घटना फिर 1749 ईस्वी में होती है। 1749 ईस्वी में होती है। अब जो है इस जो तंजौर के उत्तराधिकार की फिर समस्या फिर से आती है, उसमें फ्रांसीसी सहयोग न करके, योगदान न दे करके अंग्रेज देते हैं। समस्या समाप्त हो जाती है। समस्या समाप्त हो जाने पर तंजौर के राजा ने एक क्षेत्र देवी कोटाई पांडिचेरी के दक्षिण में, सेंट डेविड के दक्षिण में एक क्षेत्र है, उसको देते हैं। इससे करते क्या है, फ्रांसीसी अंग्रेजों से क्रुद्ध होते हैं। कहते हैं कि पहले जो है जो काम मैं कर रहा था अब ये करने लगे। इससे फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में एक अविश्वास का माहौल बनता है, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण बनता है।
अब जो है इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो उसी बीच में डुप्ले ने जो है अपने शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया और उसने जो है हैदराबाद के मुजफ्फरजंग से, कर्नाटक के चांदा साहब से एक संधि कर ली और संधि करने के बाद अब उसने कर्नाटक में अपने प्रति वफादार, अपने प्रति सहयोगी नवाब को बैठाने की कोशिश की। इन तीनों शक्तियों ने मिल करके कर्नाटक के तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन पर अटैक कर दिया। किस पर किया? नवाब अनवरुद्दीन पर अटैक किया। और यह अटैक, यह युद्ध जो है बेल्लोर के नज़दीक, किसके? बेल्लोर के नज़दीक अंबूर नामक स्थान पर हुआ, इसीलिए इसको अंबूर का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध कब हुआ था? 3 अगस्त 1749 ईस्वी में। इस युद्ध में हुआ क्या? इन तीनों ने जब अंबूर का युद्ध लड़ा अनवरुद्दीन के विरुद्ध, तो अनवरुद्दीन मारा गया। अनवरुद्दीन मारा गया और अनवरुद्दीन का जो बेटा था, पुत्र था मोहम्मद अली, वह जो है भाग करके, ये देखें त्रिचनापल्ली है, यहाँ पर भाग करके त्रिचनापल्ली के किले में शरण ली। ये बेल्लोर के पास में है, यहाँ पर अंबूर था, यहाँ से वो भाग करके कहाँ पर शरण लिया? त्रिचनापल्ली के किले में शरण ली। उसके बाद जो है डुप्ले ने चांदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया और उसके उपकार के बदले में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए चांदा साहब जो उसमें नवाब थे, डुप्ले को, फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के नज़दीक में 80 गांव दे दिया। 80 गांव पांडिचेरी के पास में किसको मिल गया? फ्रांसीसियों को मिल गया। अब इसके बाद हुआ क्या? अंग्रेजों ने देखा कि फ्रांसीसियों का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसको कम किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने किया, हैदराबाद के जो नवाब थे नासिर जंग, इनको भड़काया, कहा आपके क्षेत्र है और इस तरह से फ्रांसीसी हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो कल आपके क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे और समस्याएं आएंगी। जब उन्होंने इनको भड़काया तो नासिर जंग ने अंग्रेजों की सहायता से कर्नाटक पर अटैक कर दिया, कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। किसने कर दिया? नासिर जंग ने। और जब कर्नाटक पर उन्होंने आक्रमण किया तो मुजफ्फरजंग को कैदी बना लिया या कैद कर लिया। मुजफ्फरजंग को कैद कर लिया क्योंकि फ्रांसीसी अधिकारियों ने, फ्रांसीसी सैनिकों ने मुजफ्फरजंग को धोखा दिया था। ऐसे में डुप्ले की स्थिति कमज़ोर होती है और उस पर एक अविश्वास का ठप्पा लगता है। अगर हम इनसे सहयोग ले भी रहे हैं तो कभी धोखा दे सकते हैं। तब डुप्ले ने किया क्या? अपनी कूटनीति का प्रयोग किया और उसने नासिर जंग के सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने लाभ दिया, लालच दिया, मिला लिया। मिलाने के बाद इन्हीं नासिर जंग के सैनिकों ने नासिर जंग की हत्या कर दी। नासिर जंग की हत्या हो जाने के बाद डुप्ले ने मुजफ्फरजंग को क्या किया? हैदराबाद का नवाब बना दिया, हैदराबाद का निजाम बना दिया। अब जब हैदराबाद के निजाम बन जाते हैं तो निजाम बनने के बाद ये भी फ्रांसीसियों को, डुप्ले को लाभ देना प्रारंभ करते हैं।
जब नवाब मुजफ्फरजंग बन जाते हैं तो वह भी फ्रांसीसियों को लाभ देना प्रारंभ करते हैं। तो मुजफ्फरजंग ने जो है जब घोषित हो गया नवाब बनेंगे, तब उन्होंने जो है एक फ्रांसीसियों के लिए बोला, डुप्ले को कावेरी नदी के दक्षिण के सभी मुगल प्रांतों का गवर्नर बना दिया गया, मछलीपट्टनम नगर दे दिया गया और उसके बाद 20 लाख नगद रुपए दिए गए। तो 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए वार्षिक की जागीर प्रदान कर दी गई। मुजफ्फरजंग जब नवाब घोषित हो गया, उसने 3 तरह की चीज़ें दी। डुप्ले को कावेरी के दक्षिण के प्रांतों का गवर्नर बना दिया गया, मछलीपट्टनम नगर पर उनका कब्जा दे दिया गया, 20 लाख रुपए वार्षिक 20 लाख रुपए उन्हें प्रदान कर दिए गए, 1 लाख रुपए वार्षिक आय की उनको जागीर दे दी गई। इससे क्या हुआ, फ्रांसीसियों, हाँ इसके बाद एक बात और हुई, मुजफ्फरजंग ने अनुरोध किया कि हमारी सुरक्षा कैसे होगी। तो मुजफ्फरजंग के अनुरोध पर बुस्सी के नेतृत्व में, किसके, जनरल बुस्सी, जनरल बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी हैदराबाद में रख दी गई। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद मुजफ्फरजंग के अंग्रेजों से एक छोटी सी झड़प होती है और उस झड़प में जो है मुजफ्फरजंग मारा जाता है। जब मुजफ्फरजंग मारा जाता है तब जो है डुप्ले ने सलाबत जंग कौन थे, सलाबत जंग नासिर जंग के छोटे भाई थे, उनको जो है नवाब बना दिया जाता है हैदराबाद का। जब वो नवाब बनते हैं, नवाब बनने के बाद उन्होंने भी डुप्ले को, फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार, ये देख रहे हैं उत्तरी सरकार परगना है, इसको डुप्ले को दे देते हैं। इससे 30 लाख रुपया वार्षिक आय प्राप्त होती है। और वर्तमान में इसी उत्तरी सरकार में 4 जिले हैं, मुस्तफाबाद, एल्लोर, राजामुंदरी और चीका कोट। इनसे उस समय जो है फ्रांसीसी 30 लाख रुपया वार्षिक आय प्राप्त करते थे। इस तरह से 1751 तक दक्षिण में फ्रांसीसियों की स्थिति बहुत अधिक सुदृढ़ हो गई। अंग्रेजों की स्थिति उतनी सुदृढ़ अभी तक नहीं हुई है। अब अंग्रेज प्रयास करेंगे। हुआ क्या कि मद्रास में यह है मद्रास में जो है वहाँ का गवर्नर बदलता है और यहाँ पर लाया जाता है थॉमस सैंडर्स। अंग्रेज़ों ने जो है थॉमस सैंडर्स को क्या किया, मद्रास का गवर्नर बनाया। अब इसने हस्तक्षेप करने का ये गवर्नर रहा है 1750 से 55 तक, ठीक, गवर्नर बनाया। अभी तक हम लोगों ने देखा था ये तृष्णापल्ली है, यहाँ के किले में जो है अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली शरण लिए हुए हैं। अब इसकी सहायता करने के लिए सैंडर्स ने 1751 में तृष्णापल्ली का घेरा डाल दिया। 1751 में सैंडर्स ने क्या किया, तृष्णापल्ली का घेरा डाल दिया। अब इस घेरे की सुरक्षा के लिए फ्रांसीसियों ने चांदा साहब को सहयोग किया। फ्रांसीसियों ने क्या किया, चांदा साहब को सहयोग किया। और यह जो है मामला और गंभीर हो गया। यह मामला और गंभीर तब हुआ जब समय अंग्रेजों ने एक और कोशिश की। ये मैसूर के राजा और यहाँ तंजौर है, तंजौर के राजा तथा मराठा सरदार कृष्णराव
से एक संधि कर ली। इस संधि से हुआ क्या कि अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई। जब स्थिति मजबूत थी तो चांदा साहब को कठिनाई का सामना होने लगा। मैसूर के शासक, तंजौर के शासक और मराठा सरदार कृष्णराव से समझौता करके अंग्रेजों ने अपनी शक्ति और मजबूत कर ली। इससे फ्रांसीसियों के लिए विकट समस्या उत्पन्न हुई। अब इसी दौरान जब त्रिचनापल्ली का घेरा सैंडर्स ने डाला था, किसने डाला था? सैंडर्स ने डाला था। तभी क्लाइव ने इनको एक परामर्श दिया कि चांदा साहब का ध्यान बटाना है। इसको बटाने के लिए अर्काट, अर्काट का भी घेरा डाला जाए। सैंडर्स ने क्लाइव की बात मान ली और अर्काट की ओर चल दिया। उसके बाद क्लाइव भी जो है 200 अंग्रेज और 300 भारतीय, 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सेना के साथ सैंडर्स से आके मिला और इन लोगों ने अर्काट को जीत लिया। अर्काट को जीतने का समाचार जब चांदा साहब को मिला तो चांदा साहब ने अपने पुत्र रजा खां, क्या नाम है, अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। वह सेना भी कर्नाटक में क्लाइव को घेर लिया। 53 दिन तक क्लाइव भूख से लड़ाई लड़ता हुआ कर्नाटक के घेरे को बनाए रखा। इसी दौरान लॉरेंस का नाम सुना होगा, स्ट्रिंगल लॉरेंस, क्या नाम था? मेजर था स्ट्रिंगर लॉरेंस के नेतृत्व में कर्नाटक में सहायता करने के लिए अंग्रेजों की एक सेना आ गई। इससे अंग्रेज मजबूत हुए तो रजा खां को बेहोश होकर के अर्काट का घेरा हटाना पड़ा। जब अर्काट का घेरा रजा खां ने हटा लिया तो क्लाइव ने उसकी को विजित कर लिया और क्लाइव ने जब अर्काट को जीत लिया, इससे क्लाइव की ख्याति आगे बढ़ी, क्लाइव की स्थिति मजबूत हुई। इसके बाद क्लाइव, अभी हैदराबाद का मामला रह ही गया था, इसके बाद क्लाइव और लॉरेंस ने अग्रिम कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए 1751 ईस्वी में बढ़े और चांदा साहब और कमांडर ला, जो चांदा साहब का फ्रांसीसी कमांडर साथ दे रहा था, उस पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। ला जो है गिरफ्तार कर लिया गया और चांदा साहब भाग निकले। बाद में इनको तंजौर के शासक ने धोखे से मार दिया। इनके मरने के बाद मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। इस तरह से कर्नाटक में कौन आ गया? मोहम्मद अली आ गए। उसके बाद अब हुआ क्या, अर्काट में जब पराजय हो गई तो फिर से डुप्ले ने कूटनीति से काम करने की कोशिश की। जब अर्काट में पराजय हो गई और वहाँ पर जो है अंग्रेज़ों का पक्षधर मोहम्मद अली नवाब बन गया कर्नाटक का, तो फिर जो है डुप्ले ने फिर से कूटनीतिक प्रयास किया। उस कूटनीतिक प्रयास के अंतर्गत उन्होंने किया क्या, मराठों प्लस मैसूर, मराठों और मैसूर के शासक से संधि कर ली और तंजौर के शासक को तटस्थ रहने की सलाह दी और अपने पास से उसने 3.5 लाख रुपया खर्च किया और जनवरी 1753 ईस्वी में पुनः अर्काट का घेरा डाल दिया।
यह घेरा 1 साल तक चलता रहा। कभी अंग्रेज जीतते थे, कभी फ्रांसीसी जीतते थे। अब जो है डुप्ले की इन नीतियों से फ्रांस को बड़ा नुकसान हुआ, उनके धन की हानि हुई। तो उन्होंने निर्णय लिया कि डुप्ले को वापस बुला लिया जाए, और उनके वापस बुलाने से 1754 ईस्वी में डुप्ले भारत से फ्रांस चला गया। डुप्ले के जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी बनकर आया चार्ल्स, कौन बनकर आया? पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहेयू डे जयमोंट। इतना बड़ा नाम है, हमको केवल इतना जानना है, गोडेहेयू आया, जो डुप्ले की तरह कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी नहीं था। उसने आते ही फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य संधि की वार्ता प्रारंभ की। इनकी वार्ता रंग लाई। आते ही संधि की वार्ता प्रारंभ की और इनकी वार्ता रंग लाई, और 1755 ईस्वी में 1755 ईस्वी में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य पांडिचेरी की संधि हो गई। कहाँ की संधि हुई? पांडिचेरी की संधि हुई। इस संधि से जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि में जो शर्तें थी वह इस प्रकार थी। पहली शर्त ये थी कि दोनों शक्तियां फ्रांस और ब्रिटेन भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। दूसरी शक्ति थी यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। तीसरी थी देसी राजाओं द्वारा, भारतीय राजाओं द्वारा दोनों लोगों को जो उपाधियां व पुरस्कार दिए गए हैं वह सब वापस किए जाएंगे। और यह संधि तब लागू होगी, यह संधि तब मान्य होगी जब फ्रांस और ब्रिटेन इसको मान्यता देंगे। यह संधि को जब दोनों स्वीकार करेंगे, अनुमोदन करेंगे, उसके बाद ही जो है यह संधि लागू होगी। गोडेह्यू द्वारा जो संधि की गई, इसकी फ्रांस में बहुत आलोचना हुई। इसकी आलोचना डुप्ले ने भी किया, और डुप्ले ने आलोचना की और डुप्ले ने कहा गोडेह्यू ने अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर कर दिया है। जो उन्होंने पांडिचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किया, वह हस्ताक्षर क्या है? देश की बर्बादी और क्या है? राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर है। इसलिए यह जो है विनाशकारी होगी। इससे जो है अभी कोई फैसला हो नहीं पाया है, इसलिए फैसले के लिए और युद्ध होंगे। इसलिए पांडिचेरी की जो संधि होती है यह तृतीय कर्नाटक युद्ध का एक कारण बनती है, जिसकी चर्चा हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध की क्लास में करेंगे। अब हुआ क्या? पांडिचेरी की संधि जो 1755 में हुई थी, उससे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध खत्म हो गया। लेकिन इससे मिला क्या? इससे देखिए दोनों में प्रतिस्पर्धा हुई और स्थल पर अंग्रेज सफल रहे, और उन्होंने कर्नाटक में दोस्त मोहम्मद को अपना नवाब बना लिया, अपने पक्ष का नवाब कर्नाटक में बैठा दिया। लेकिन हैदराबाद में अभी भी
फ्रांसीसियों का बरदहस्त सलावत जंग नवाब था, निज़ाम था, जिससे उन लोगों ने जागीरें प्राप्त की। लेकिन इतना जरूर हुआ कि जो सर्वोच्चता फ्रांसीसी प्राप्त कर रहे थे उसमें कमी आई, और जो अंग्रेज सर्वोच्चता को ओर बढ़ रहे थे उसमें वृद्धि हुई। इस तरह से जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था उसने केवल इतना निश्चित किया कि अब जो है फ्रांसीसी पीछे जा रहे हैं, अंग्रेज बढ़ रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण, गतिविधि और परिणाम पर चर्चा कर ली है। अब अगली क्लास में हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध तथा फ्रांसीसियों का असफलता के कारण पर चर्चा करेंगे। इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार रिवीजन करिए, आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों ने शांति बना करके पूरे क्लास को अच्छे से पढ़ा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।